मेरी जैसी दुकान थी वैसी बना के दे दो, इनको आरक्षण दो, जो मर्जी दो, मेरे को नहीं चाहिए नौकरी, ये दो इनको जो मर्जी, मेरे को तो मेरी दुकान बना के दे दो, मैंने अपने बच्चे पालने हैं, मैंने नहीं करना कुछ भी। हरियाणा में लगी आरक्षण की आग भले ही अब ठंडी होने लग गई हो, लेकिन ये आग कई सपनों, मुस्कानों और अमन शांति को छीन ले गई। आरक्षण की आड़ में पूरा हरियाणा आंदोलनकारियों ने जला दिया। उपद्रव की आग में झुलसकर बर्बाद हुए रोहतक के व्यापारी खून के आंसू रो रहे हैं। सालों से अपनी दुकान व छोटा मोटा कारोबार खोलकर गुजारा कर रहे व्यापारी अब सड़क पर आ गए हैं। ये हैं दिनेश, जिनका रोहतक के मॉडल टाउन में जनरल स्टोर था, लेकिन आरक्षण की आग में स्टोर के साथ साथ उनके सपने भी जलकर खाक हो गए। सारी जिंदगी की कमाई मेरी बर्बाद होगी, रोटी कहाँ से खाऊंगा मैं, बच्चे कहाँ से पालेंगे, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा। ये बताइए, 18 साल से मैं इस दुकान को बच्चे की दरिया पाल के बनने बड़ा करा था, सारा परिवार लगा हुआ है, भाई लगा हुआ है, बीवी लगी हुई है इसी दुकान में, कैसे आगे काम चलेगा, कहाँ हम जाएंगे, किसके जाके मरेंगे। रोहतक में रेडीमेड की दुकान करने वाले पवन बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी रोजी रोटी को जलते देखा, लेकिन मदद के लिए न तो पुलिस आई और न ही फायर ब्रिगेड। पूरी जिंदगी की कमाई तबाह हो गई। नुकसान ना हो और अपने घर चले गए। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस तरह। तो 6:30 बजे हमारे को खबर आई कि आपकी दुकान जल रही है। हम यहाँ पे आए, कोई पुलिस प्रशासन नहीं था, दरवी थे जिनके हाथ में कट्टे, तलवार सब कुछ था उनके पास, कि जो हथियार ऐसा नहीं था जो उनके पास ना हो, सारे हथियार थे उनके पास। हम उनके पास भी जा सकते थे, लेकिन हम उनके पास इसलिए नहीं जा पाए कि अगर हम उसके पास जाते तो हमारे जान को भी नुकसान था। रिलैक्सो शोरूम के संचालक विनय का दंगाइयों ने 40 लाख का सामान जलाकर राख कर डाला। सर, ये दंगाइयों ने परसों हमारे दुकान में आग लगा दी। हमने बिल्डिंग को बड़ी मेहनत से बनाया, 40 लाख का टोटल स्टॉक था, 10 लाख का मतलब 50 लाख का, और बिल्डिंग सारा मिला के करोड़ों का नुकसान हो गया सर हमारा। ये दंगाइयों ने बहुत बिल्कुल कहीं राख छोड़ा है और कुछ नहीं है हमारे पास। जातीय फायदे के लिए लगाई इस आग में आम इंसान के खाते में केवल दर्द, दुख और अशांति ही आई। भले ही हरियाणा फिर से उसी पटरी पर लौट आए, लेकिन रोहतक के व्यापारी दंगाइयों के इस जख्म को शायद ही कभी भूल पाए। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।